जेडीयू 43 सीटें जीतकर आई थी। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी को 4 सीटें मिली थी। ऐसे में बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को भले ही सौंप दी थी, लेकिन कैबिनेट गठन में बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा मंत्री पद लिए थे। उस समय 4 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला बनाया गया था। नीतीश के मंत्रिमंडल में जेडीयू और बीजेपी के बीच 12-22 का फॉर्मूला तय किया गया था। इस तरह 22 मंत्री बीजेपी के थे और 12 मंत्री जेडीयू कोटे से बनाए गए थे। इसके अलावा 1 मंत्री पद जीतन राम मांझी की पार्टी के कोटे में गया था। इस तरह नीतीश सरकार में फिलहाल 34 मंत्री थे, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। इस बार जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। बिहार में 2020 के लिहाज से इस बार के नतीजे अलग हैं। जेडीयू के 12 मंत्री, और अब जब बीजेपी और जेडीयू के बीच सिर्फ 4 सीटों का अंतर है तो 12-22 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। एनडीए में सीट शेयरिंग में जिस तरह से बीजेपी जेडीयू बराबर सीट पर लड़ने की सहमति बना रखी थी, उसी तर्ज पर कहा जा रहा है कि मंत्री पद का भी जो बंटवारा होगा वो बराबर यानी 50-50% पर होगा। बिहार के नए मंत्रिमंडल को लेकर एनडीए में 6 विधायक पर 1 मंत्री बनाने के फॉर्मूले पर कयास लगाए जा रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो जेडीयू के 15 से 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो बीजेपी के भी 16 मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 2 से 3 मंत्री पद मिल सकता है और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है।